Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita Sherwani presenting class 11th revision series. So this is video number 10 but the chapter number is 9. तो आज हम करने वाले हैं लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस टुगेदर। ठीक है, देखिए हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जनरल एंट्री के बाद बनता है लेजर। ठीक है, देखिए लेजर होता क्या है। लेजर में अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। हमने पढ़ा था एक स्टेप क्लासिफाइंग। जब हम अकाउंटिंग के स्टेप्स पढ़ रहे थे हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफाइंग द एंट्रीज। अब क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे सेम नेचर की सेम प्लेस पर लिखेंगे ट्रांजेक्शन्स। सेम नेचर की सेम प्लेस पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कैश की ट्रांजेक्शन है तो हम सारी की सारी एक जगह पर लिखेंगे। जितनी भी परचेज हुई हैं, चाहे कैश में हुई हो चाहे उधार पे हुई हो, हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर लिखेंगे। जितनी भी सेल्स हुई हैं क्या करेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। जब हम सारी की सारी सेल्स लिख रहे हैं तो उस अकाउंट को हम क्या देते हैं, सेल्स अकाउंट। वैसे ही अगर हम ऐसे ही सारी की सारी परचेजेस लिख रहे हैं तो उस अकाउंट को क्या देते हैं, परचेजेस अकाउंट। वैसे ही सिर्फ कैश की सारी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो उसे बोल देते हैं कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है रेंट का खर्चा। ठीक है, आपने रेंट अकाउंट बना दिया। वहां आप क्या करोगे, सारी की सारी साल में जितनी भी रेंट की आपकी एंट्रीज हुई हैं वो आप एक जगह पर लिख दोगे और उस एंट्रीज को क्या नाम दे देते हैं, रेंट अकाउंट। तो देखिए अब हम सीखेंगे कि इन अकाउंट्स को बनाते कैसे हैं। लेजर में क्या किया जाता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अकाउंट्स बनाते कैसे हैं ये सीखा जाएगा। देखिए अकाउंट्स का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, ये टी शेप्ड होता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। दोनों साइड पर 4 कॉलम होते हैं। क्या क्या, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। दोनों साइड पे क्या होगा, सेम 4 कॉलम बनाए जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। और ये हमेशा टी शेप होता है। आपको ये चीज समझनी है, हमें पता है टोटल ऑफ डेबिट किसके इक्वल होता है, टोटल ऑफ क्रेडिट के। अगर टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या आ जाता है, इनके बीच का बैलेंस। बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। बैलेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड एज बैलेंस सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कैरेट डाउन। अब क्या होगा, जो इस साल का बैलेंस है, जो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आया जिसकी वजह से क्या आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, उसको क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर कैरी करें। इसीलिए उसे बोला जाता है बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन सिर्फ 3 चीजों का आता है। हमें पता है 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। इन तीनों का क्या होता है, हमेशा बैलेंस आता है और उस बैलेंस को हम क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस सीडी। और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का क्या होता है, साल के आखिरी में आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे, उस बैलेंस को आप कहाँ डाल देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ ईयर। उस बैलेंस को आप कहाँ डाल देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, 2025 का है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सारी की सारी ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री भी बनाएंगे ताकि आपकी जनरल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम जनरल एंट्री को यूज करते करते क्या बनाएंगे, लेजर में अकाउंट्स। देखते हैं चलो। 1 अप्रैल को क्या हुआ, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर 2 अकाउंट्स आएंगे, एक कैश अकाउंट आएगा, एक शिवम का कैपिटल अकाउंट आएगा। कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट हो रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए 1 अप्रैल की डेट डाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, 1 लाख, क्रेडिट हो रहा है 1 लाख। आगे देखिए अप्रैल 2 को क्या हुआ, डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000। अब आपने क्या किया, बैंक में 70,000 रुपये जमा करा दिए। कैश आपका चला गया, कैश कम हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एसेट होता है तो कैश होगा क्रेडिट। और बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
70,000, 70,000। आगे देखिए, अप्रैल 3 को क्या हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं 5,000 रुपए के कैश में, तो कैश गया और परचेजेस क्या हो गई तो इंक्रीज हो गई। परचेजेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो परचेजेस इंक्रीज हो रही है, परचेजेस क्या है, खर्चा है, खर्चा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट। देखिए यही एंट्री है, चेक कीजिए। 3 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000, परफेक्ट। आगे देखिए, अप्रैल 4 को क्या हुआ, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपने क्या किया, बैंक से कैश विड्रॉ करा लिया, तो कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया तो कैश होगा डेबिट। बैंक अकाउंट में पैसे कम हो गए, बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 1,000 रुपए। देखिए 4 अप्रैल की डेट डाली, कैश अकाउंट डेबिट करा 1,000 से टू बैंक अकाउंट 1,000 से। आगे देखिए, अप्रैल 13 को कुछ हुआ, क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1,500। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, आपको नाम गिवन है, इसका मतलब ये कैसी सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स में हमेशा आपका एक कृष्णा अकाउंट खुलेगा और दूसरा सेल्स अकाउंट खुलेगा। सेल्स अकाउंट क्या है हमारे लिए, इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कृष्णा से हमें पैसे आने हैं, जब किसी से पैसे आने हो तो वो हमारे लिए हो जाता है एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,500। देखिए अप्रैल 13, कृष्णा अकाउंट डेबिट कितना, 1,500 टू सेल्स अकाउंट 1,500। ये हो गई इसकी जनरल एंट्री। आगे देखिए, अप्रैल 20, बोट गुड्स फ्रॉम शाम 2250। हमने क्या किया, 2,250 के गुड्स खरीदे, किससे, शाम से। शाम से खरीदे, उधार पे खरीदे हैं, तो एक तो हो गया परचेजेस अकाउंट, पैसे नहीं दिए, तो एक होगा शाम अकाउंट, शाम का खाता खोलना पड़ेगा। अब शाम को आपको पेमेंट करनी है, तो शाम क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो शाम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। परचेजेस क्या होंगी, खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है तो परचेजेस होंगी डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम 2,250। देखिए यही एंट्री है या नहीं। 20 अप्रैल को एंट्री करी हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम, कितना, 2,250, 2,250। आगे देखिए, 24 अप्रैल को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,500 रुपए। कृष्णा कैश हमारे पास आया है, कृष्णा से हमें 1,500 रुपए आ गए, ठीक है। एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश आया है, कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होने पे डेबिट। तो कैश डेबिट टू कृष्णा। देखते हैं क्या एंट्री पास हुई है, कैश डेबिट टू कृष्णा। ये देखिए 24 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 1,500, 1,500। आगे देखते हैं, अब क्या हुआ, अप्रैल 28 को आपने शाम को पेमेंट कर दी 2150, मतलब 2,150 की पेमेंट कर दी। कितनी करनी थी, 2250। तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपए का, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिल गया हमें, 100 रुपए का। ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो कैसा अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है। इनकम अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो आपने कैश पे किया तो कैश जाएगा, कैश जा रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। शाम हमारे लिए लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी भी हमारी कम हो रही है, लेकिन लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो शाम अकाउंट में कितने पैसे थे, 2250 देने थे, तो 2250 लिख लिया। टू कैश, कैश कितना पे किया आपने, 2150, मतलब 2,150 रुपीज आपने पे करे, बाकी आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। देखते हैं 28 अप्रैल की एंट्री, शाम की लाइबिलिटी थी हमारी जो कम हो गई, डेबिट करेंगे 2250 से। टू कैश कितना, 2150, 2,150 हमारे को कैश पे करना पड़ा, कैश डिक्रीज हुआ तो हमने कर दिया क्रेडिट।
टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये। रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। आगे देखिए अगली एंट्री, अप्रैल 30, एक मिनट, अप्रैल 30 को क्या हुआ, कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000। अब आपकी कैश सेल्स हुई है, कैश इंक्रीज सेल्स इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट 8000। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ तो हमने कर दिया डेबिट। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। आगे देखिए, अप्रैल 30 को आपने रेंट पे किया 5000 रुपये। रेंट क्या है, खर्चा है, पे किया है तो कैश इंक्लूडेड है। रेंट खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हुआ है, खर्चा हुआ है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट हो रहा है हमारा रेंट, क्रेडिट हो रहा है हमारा कैश, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 5000। देखते हैं ये एंट्री है या नहीं है। देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। इसके बाद है हमारा अप्रैल 30, पेड सैलरी टू राम। आपने राम को सैलरी पे कर दी 3000 रुपये। क्या किया आपने, राम को सैलरी पे कर दी 3000 रुपये। तो एक तो आपकी सैलरी हो गई खर्चा, दूसरा आपने पेमेंट करी है तो जाएगा आपका कैश। दो अकाउंट आएंगे, सैलरी अकाउंट एंड दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा सैलरी अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। सैलरी खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट। ठीक है, उसके बाद देखिए कैश है, कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश, कितना अमाउंट 3000। डेट लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 3000। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जनरल एंट्रीज पास। अब इन जनरल एंट्रीज को यूज करके मैं आपको अकाउंट बनाने सिखाऊंगी। अकाउंट कहाँ बनते हैं, लेजर में बनते हैं। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट्स क्या है, लेजर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे दो अकाउंट बन रहे हैं, कैश अकाउंट बन रहा है और एक आपका कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, लेजर में आएंगे, ठीक है, और कैश अकाउंट लिखेंगे, एक टी फॉर्मेट बनाएंगे, एक होगी साइड डेबिट, दूसरी साइड होगी क्रेडिट। दोनों साइड 4 कॉलम्स हैं, एक हमारा डेट का, एक हमारा एक हमारा पर्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का। यही सेम आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। सेम आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट, टी शेप का फॉर्मेट बनाएंगे, एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड होती है क्रेडिट। ये होता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट रेडी। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री देखिए, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, 1 तारीख को कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैश अकाउंट में आइए डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे डेट लिखिए 1 अप्रैल और यहाँ लिखिए अमाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल आ रही है, तो आप यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में रीजन टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही अब जाएंगे हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट। कितने से हो रही है, 1 लाख से क्रेडिट। क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोपराइटर क्या कर रहा है, कैश लेकर आया है। पहले आप लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे रीजन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेकेंड एंट्री बताइए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब आप लेजर में एक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए बैंक अकाउंट बनाया हमने, ये रहा बैंक अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी था। अब आपको देखना है बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट 2 अप्रैल को डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से, 70,000 से। तो बैंक अकाउंट में आइए, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड जाइए, डेट लिखिए और यहाँ लिखिए 70,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको इसका रीजन, जो क्रेडिट हो रहा है वो रीजन हो जाएगा। रीजन क्या हो गया यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही डुअल इम्पैक्ट आएगा। तो अब आएंगे हम कैश अकाउंट में।
कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2 अप्रैल को 70,000, 2 अप्रैल को 70,000। कितना अमाउंट आ जाएगा, 70,000 रुपये। क्यों हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी लेजर्स बनेंगे डेबिट साइड पे आप हर जगह पर क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे, और क्रेडिट साइड पे क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। आगे देखिए, 3 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट ऑलरेडी है, एक अकाउंट और बना लेते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो लेजर में आइए, बैंक अकाउंट के नीचे बनाइए परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब परचेजेस क्या हो रही थी, डेबिट, तो डेबिट करेंगे 3 अप्रैल को 5,000 रुपये। ठीक है, 3 अप्रैल को अमाउंट में डालिए 5,000 रुपये। रीज़न लिखिए, अब क्या है रीज़न, कैश से, कैश परचेजेस हुई हैं, तो आ जाएगा टू कैश। अब कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा था एंट्री में, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे आइए, 3 अप्रैल को 5,000 से क्रेडिट हुआ है। क्यों हुआ है भाई, क्योंकि हमने कुछ परचेजेस की हैं। चलिए आगे देखिए, 4 अप्रैल को क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 1,000। कैश अकाउंट बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट भी बनाया हुआ है, क्या फिर से बनाने की ज़रूरत है, नहीं। कैश अकाउंट को डेबिट करिए 1,000 से, कैश अकाउंट को डेबिट करिए 1,000 रुपये से 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या किया हमने, 1,000 रुपये से डेबिट करा। वैसे ही बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिए 1,000 रुपये से 4 अप्रैल को, कर दिया। चलिए आगे देखिए, अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 13 को, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना ही अभी हमने कृष्णा अकाउंट बनाया, ना ही अभी हमने सेल्स अकाउंट बनाया। तो चलिए बना लेते हैं, एक बनाएंगे कृष्णा अकाउंट, एक बनाएंगे सेल्स अकाउंट। अब देखिए कृष्णा क्या हो रहा है, कृष्णा हो रहे हैं डेबिट, कितने से, 1,500 से 13 अप्रैल को। अब आइए 13 अप्रैल लिखिए कृष्णा के अकाउंट में, कृष्णा हो रहे हैं डेबिट 15 अप्रैल को 1,500 से। क्यों हो रहे हैं, रीज़न है हमारा टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद सेल्स हो रही है हमारी क्रेडिट 15 अप्रैल को 1,500 से बाय कृष्णा अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद 20 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। परचेजेस अकाउंट बना हुआ है, श्याम अकाउंट नहीं बना हुआ, तो श्याम अकाउंट बना लेंगे। नीचे आइए, हमने बना लिया श्याम अकाउंट। ठीक है, टी फॉर्मेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दोनों साइड क्या होंगी, 4 कॉलम्स। उसके बाद हमारे परचेजेस हो रही हैं डेबिट, परचेजेस अकाउंट में डेबिट, डेट डालो 20 अप्रैल, अमाउंट लिखो 2250 टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। उसके बाद श्याम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो श्याम अकाउंट में आइए, क्रेडिट साइड जाइए, लिखिए 2,250 रुपये अप्रैल 20। क्यों, रीज़न क्या है, बाय परचेजेस अकाउंट। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारी एंट्री है 24 अप्रैल को, कैश हो रहा है डेबिट टू कृष्णा। कैश अकाउंट भी बना हुआ है, कृष्णा अकाउंट भी बना हुआ है। कैश अकाउंट को करते हैं डेबिट, कैश अकाउंट 24 अप्रैल 1,500 रुपये। ठीक है, बैंक का कृष्णा अकाउंट पे आइए, कृष्णा अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे आइए, लिखिए 1,500 रुपये 24 अप्रैल को। रीज़न क्या है, कैश की पेमेंट हो गई, वहाँ पर क्या रीज़न था, कृष्णा से पैसे आ गए। ठीक है, आगे देखिए, अगली एंट्री है अप्रैल 28, श्याम अकाउंट ऑलरेडी है हमारे पास, कैश अकाउंट भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अभी नहीं बना, तो बना लेते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे नीचे जाकर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वही टी फॉर्मेट में 4 कॉलम दोनों साइड। ठीक है, अब आइए एंट्री पे, शाम क्या हो रहे हैं, डेबिट, कितने से, 2,250 से, तो शाम अकाउंट पे आइए, शाम अकाउंट ढूंढिए कहाँ है, ये रहा शाम अकाउंट। डेबिट साइड आया, लिखिए 2,250। इसका अगर आप टोटल देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2,250। ठीक है,
2250 अप्रैल 28 को एंट्री हुई है। यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम बने हैं क्योंकि रीज़न क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। क्या क्या रीज़न है? 2150 का रीज़न है कैश अकाउंट और 100 का रीज़न है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपको कुछ नया मिला है सीखने को। ठीक है, आगे देखिए। कैश अकाउंट में क्रेडिट करने हैं 2150। कैश अकाउंट में आइए, क्रेडिट पे लिखिए 2150 28 अप्रैल को। रीज़न क्या आएगा? जो चीज़ डेबिट हो रही है शाम अकाउंट। आगे देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है हमारा क्रेडिट, रीज़न है हमारा शाम। 28 अप्रैल को डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 100 से, रीज़न है हमारा शाम। 28 अप्रैल हो गई डेट। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हमारी एंट्री क्या है? अप्रैल 30 को क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट भी है, सेल्स अकाउंट भी है। कैश अकाउंट करिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेट थी हमारी 30 तारीख, 8000 रुपये। रीज़न है हमारा टू सेल्स। ऐसे ही सेल्स अकाउंट में आइए, सेल्स अकाउंट हो रहा था हमारा क्रेडिट 8000 से, डेट थी 30 अप्रैल, बाय कैश हो गया हमारा रीज़न। ठीक है, आगे देखिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रेंट अकाउंट हमारा नहीं बना हुआ, कैश अकाउंट हमारा रेडी है, तो अब रेंट अकाउंट बना लेते हैं। नीचे आइए, लेजर फोलियो में रेंट अकाउंट बनाया है, ये रहा रेंट अकाउंट बनाया हमने टी फॉर्मेट में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब एंट्री देखते हैं। रेंट अकाउंट हो रहा है हमारा डेबिट, कितने से? 5000 से। तो रेंट अकाउंट में आइए, डेबिट साइड में आइए, रेंट अकाउंट में आइए, डेबिट साइड में आइए। 30 अप्रैल को कर दीजिए 500 से डेबिट। रीज़न क्या है हमारा? टू कैश। उसके बाद हमारा कैश अकाउंट में आइए, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कैश अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड 500 रुपये 30 अप्रैल को। रीज़न क्या है हमारा? रेंट अकाउंट। आगे देखिए, सैलरी टू कैश। सैलरी अकाउंट नहीं बना हुआ, बना लेते हैं। कैश अकाउंट ऑलरेडी है, कैश अकाउंट को कर दो क्रेडिट। 3000 रुपये से क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही सैलरी अकाउंट हो रहा था हमारा डेबिट, तो हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 3000 से 30 अप्रैल को। रीज़न था टू कैश। चलिए, सारी की सारी एंट्रीज की हमने क्या कर लिया? लेजर में पोस्टिंग कर ली। ये जो आप अकाउंट्स बना रहे हो इसको बोला जाता है लेजर में पोस्ट करना। आपने सारी की सारी क्या कर ली? लेजर पोस्टिंग कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट्स आ रहे हैं उसका टोटल करो, क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट आ रहे हैं उसका टोटल करो। ठीक है, आपने टोटल कर लिया। हमेशा या तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही होगी या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, जो साइड कम आ रही है उस साइड आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे? बाय बैलेंस CD, BALANCE। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप कंप्लीट लिखोगे बाय बैलेंस CD। जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस साइड आप क्या करोगे? बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल ऐसे लिखेंगे, और हम क्या करते हैं? देखो, एक लाइन ऐसे लगाते हैं और फिर नीचे डबल लाइंस लगाते हैं। टोटल जब भी आप अकाउंटिंग में लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखोगे। अब जैसे इस साइड का बैलेंस लिखने के बाद टोटल कैसे लिखा हमने? एक लाइन लगाई, देखो एक लाइन लगाई, अमाउंट लिखा, फिर नीचे क्या करेंगे? दो लाइनें लगा देंगे। ये है टोटल लिखने का तरीका। ठीक है, और ये आ गया हमारा बैलेंस। आगे देखिए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री थी इस साइड। ठीक है, इस साइड कुछ था ही नहीं, तो डिफरेंस भी कितना आएगा? 1,00,000 रुपये आएगा। तो यहाँ लिखोगे आप टू बैलेंस CD। कितना अमाउंट आ गया? 1,00,000 रुपये। आगे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपकी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 70,000 रुपये। क्रेडिट साइड में एक ही एंट्री है 1,000 रुपये, तो डिफरेंस कितना हो गया? 69,000। तो 69,000 क्रेडिट साइड पे कम है, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस CD कितना? 69,000। जो आपका यहाँ पर बैलेंस CD आता है आपका नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या जो भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है उसमें क्या बन जाता है? वो टू बैलेंस BD। देखो ये 30 अप्रैल को है, नेक्स्ट डे आ गया 1 मई को,
टू बैलेंस BD। BD का मतलब क्या है? ब्रॉट डाउन। जो आपका कैरेट डाउन आया था उसको हमने क्या कर दिया? नीचे उतार के ले आए, ब्रॉट डाउन। उसके बाद है हमारी परचेजेस। परचेजेस की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7250। क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो बैलेंस भी कितना आ गया? 7250। उसके बाद आइए सेल्स अकाउंट पे। सेल्स अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड पे? लिखिए 9500। ठीक है, डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 9500। ये हो गया हमारा बैलेंस CD। क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? 2। क्या लिखोगे? 2। आगे देखिए कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट डेबिट साइड पे देखो कितना है? 1500। क्रेडिट साइड पे भी कितना है? 1500। तो इसका टोटल क्या होगा? मैच हो गया तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। जब इक्वल नहीं होता तब बैलेंस आता है। आगे देखिए श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा है? 2250 और डेबिट भी कितना हो गया? 2250। तो ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया, अकाउंट क्लोज। कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इसके बाद है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है 500 रुपये, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा तो बाय बैलेंस CD लिख देंगे हम 500 रुपये। ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट क्रेडिट, देखो डेबिट साइड पे आ रहा है 3000 रुपये, क्रेडिट साइड पे कुछ भी एंट्री नहीं थी तो बैलेंस आ गया 3000 रुपये। डिस्काउंट रिसीव में भी क्रेडिट साइड पे था 100 रुपये, यहाँ आ गया सीधा बैलेंस क्योंकि कोई भी एंट्री नहीं थी। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं या फिर जो हमारे इनकम अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनका कभी भी हम बैलेंस CD नहीं निकालते, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकालते। उनके बैलेंस को क्या किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करेंगे? बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे PNL अकाउंट में। बाय बैलेंस CD नहीं लिखते, यहाँ लिखा जाता है बाय PNL अकाउंट। PNL अकाउंट में क्यों ले जाते हैं? PNL अकाउंट बनाया जाता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। जितनी भी आपने इनकम करी, जितना भी पैसा कमाया और जितने भी आपने खर्चे कर दिए, उन सब का हिसाब किताब करके हम क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट और लॉस। इसलिए उनका बैलेंस नहीं निकाला जाता। उनका बैलेंस कहाँ लेकर जाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर टू द PNL अकाउंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जैसे ये है बाय PNL अकाउंट, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट है तो यहाँ पे टू बैलेंस CD की जगह आ जाएगा टू PNL अकाउंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेजर को ही यूज करके क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? आपने जितने भी लेजर में अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंस की आपको एक समरी बनानी होती है। ये समरी क्यों बनाई जाती है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से क्या मतलब है? टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट। जितना आपका टोटल डेबिट का अमाउंट आ रहा है उतना ही आपका टोटल क्रेडिट का अमाउंट आना चाहिए, उसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। अगर आपका टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब आपकी अकाउंटिंग में कुछ एरर्स हैं, कुछ गलतियां हैं। ठीक है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको ये देखना है टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। अब मैं सिखाती हूँ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। यहाँ होता है हमारा हेड ऑफ अकाउंट्स, ये है हमारा लेजर फोलियो, मतलब लेजर नंबर डालते हैं यहाँ पर। इसके बाद है डेबिट, इसके बाद है क्रेडिट। ठीक है, ये 4 कॉलम है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस है डेबिट तो आप अमाउंट का लिखोगे डेबिट वाले कॉलम में। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट वाले कॉलम में। ये है हमारा हेड ऑफ अकाउंट। यहाँ आप लिखते हो अकाउंट्स के नेम, जैसे अलग अलग अकाउंट बनाए हमने, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट। ऐसे आप जितने भी अकाउंट्स बना रहे हो लेजर में उन सबका क्या कर लोगे? यहाँ पर नाम लिख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट पे आ जाओ। कौन सा है हमारा अकाउंट? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आ रहा है बाय बैलेंस CD कितना? 29850। कौन सी साइड पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड पे। एसेट का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? डेबिट साइड पे। एसेट और एक्सपेंस के बैलेंसेस होते हैं डेबिट और हमारे लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के बैलेंस होते हैं क्रेडिट। तो आपको यहाँ से उठा के इसको कहाँ लेकर जाना है? यहाँ पर टू बैलेंस BD कितना? 29850। तो आप इस साइड देखोगे,
बैलेंस बीडी किस साइड आ रहा है, बैलेंस बीडी किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड पे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट में, हेड्स ऑफ अकाउंट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो डेबिट पे आइए, लिखिए बैलेंस 29850। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हेड्स ऑफ अकाउंट में नाम लिख दिया आपने, उसके बाद देखिए बैलेंस कितना है, बैलेंस सीडी है 1,00,000। इसको अगर हम लिखेंगे तो किस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा, ये भी 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए किस साइड, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, वैसे ही कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए। आगे देखिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है पहले तो ये बता दो, एसेट है। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया हमारा, बैलेंस सीडी किधर आया, 69,000, कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ आएगा, हमारा डेबिट साइड पे। मतलब आपका बैलेंस सीडी जिस साइड आ रहा है उसके अपोजिट बैलेंस बीडी आता है, और उसके अपोजिट ही आपको कहाँ लिखना होता है, ट्रायल बैलेंस में। बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड पे लिख दिया 69,000। आगे देखिए, इसके बाद है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, परचेजेस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो आप लिखोगे डेबिट साइड पे, और परचेजेस होती क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो आपने लिख दिया 7250 डेबिट साइड पे। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आपने बनाया है परचेजेस के बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला था 9500, इस साइड का टोटल किया है मैंने, और इधर कुछ भी नहीं था, तो बैलेंस भी कितना आ जाएगा, 9500। 9500 कौन सी साइड है, बैलेंस सीडी कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम। इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस को लिखिए क्रेडिट साइड 9500। अगला अकाउंट देखिए कौन सा बनाया आपने, कृष्णा अकाउंट बनाया है। कृष्णा अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, नो डेबिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस। आगे देखिए श्याम अकाउंट, श्याम जी का अकाउंट देखिए, श्याम जी का अकाउंट भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड अकाउंट है, कोई भी बैलेंस नहीं है इसमें, 0 बैलेंस अकाउंट। तो लिखिए यहाँ पर ना डेबिट है ना ही क्रेडिट है। उसके बाद आइए रेंट अकाउंट पे। रेंट अकाउंट में आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, डेबिट साइड। रेंट अकाउंट वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। इसके बाद है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में आएगा किधर, डेबिट में। सैलरी वैसे भी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ आएगा डेबिट पे 3,000 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट का बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे 100 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना भी आपका ये डेबिट साइड है, 1 मिनट, जितना भी आपका ये डेबिट साइड है इसका टोटल इस क्रेडिट साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने जो अकाउंटिंग ऊपर करी है, जो आपने लेजर बनाया है, जो आपने जनरल बनाया है, वो क्या है, करेक्ट है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उसमें है। ठीक है, अगर ये आपका मैच नहीं होता, मतलब आपने करे हैं कुछ एरर, एरर का मतलब गलतियाँ। ठीक है, आगे देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। देखिए पहली टिप तो यही है, एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो पता लगाओ कौन सा अकाउंट है, उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर दो। ठीक है, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, देखो साल के शुरू में हमारे पास कुछ स्टॉक होता है, साल के आखिरी में कुछ स्टॉक होता है। ट्रायल बैलेंस में एक ही स्टॉक आ सकता है, तो कौन सा वाला आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए ये चैप्टर भी होता है खत्म। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।